हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, जो हम लोग डेली लाइफ में आम भाषा में हिंदी में जो बात करते हैं, लेकिन उसको आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है आपकी प्रैक्टिस से और अंडरस्टैंडिंग से। तो प्रैक्टिस करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए एंड फॉलो करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा पुश करेगी कि मैं आप सभी के लिए नए नए और भी ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख पाओ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैं अपना खर्च उठा सकता हूँ। आप लोग नॉर्मली अपने भाषा में तो बोलते होंगे ना कि मैं अपना खर्च उठा सकता हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सबसे पहले मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। देखो, खर्च उठाना का आप इंग्लिश में बोलोगे बेयर, BEAR, बेयर। ठीक है, बेयर, आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस। ठीक है, उठाना। अब देखो यहाँ पे, आप देखो, आई मतलब मैं, बेयर मतलब उठाना, BEAR। ठीक है, इसको मैं 8 सही से लिख देती हूँ। ठीक है, BEAR, आई बेयर माई, मैंने कि मैं अपना खुद का खर्च उठा सकता हूँ, यानी कि मैं अपने ही बात कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आएगा माई। ठीक है, आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस, यानी कि अपनी। ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्च, EXPENSES। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपके लिए ना वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड वर्ड को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मैं अपना खर्च उठा सकता हूँ, आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस। ठीक है, आई यानी कि मैं, अपना खर्च यानी कि माई, अपना खर्च माई ओन, इसको साथ में भी आप लिख सकते हो, माई ओन यानी कि मैं अपनी खुद का, बेयर मतलब उठाना एंड एक्सपेंसेस मतलब खर्च। ठीक है, तो मैं अपना खर्च उठा सकता हूँ, आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस, आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस। किसी भी सेंटेंस को आपको रिपीट करना है मिनिमम 5 टाइम। ठीक है, 5 बार आपको रिपीट करना है। कैसे करना है, मेरे साथ साथ अभी के अभी बोलो, आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस, आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस, आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस, आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस। ऐसे फील करो कि आप सामने वालों को बोल रहे हो, आप उस सिचुएशन में हो। आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस, मैं खुद का खर्च उठा सकती हूँ, मैं, या फिर मैं खुद का खर्च उठा सकता हूँ। आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, कहना आसान है करना नहीं। कहना आसान है करना नहीं। हम लोग जैसे जनरली बोलते हैं ना, अरे कहना तो बहुत आसान है बट करना नहीं। ठीक है, यानी कि आप इजीली कह देते हो, लेकिन जब वही चीज़ आपको करने के लिए आए तो आप नहीं कर पाते हो। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कहना आसान है करना नहीं, तो इट इज़ ईजियर, E ठीक है, EASIER, ईजियर सेड, यानी कि कहना। इट इज़ ईजियर सेड देन डू। ठीक है, देन डन। ओके, इट इज़ ईजियर सेड यानी कि कहना आसान है, देन डन, लेकिन करना नहीं। ठीक है, फिर से आप इसको कितना टाइम रिपीट करना है? मैंने कहा 5 टाइम। मेरे साथ रिपीट करो, आपको मैं रिपीट करवाऊंगी। कहना आसान है करना नहीं, इट इज़ ईजियर सेड देन डन, it is easier said than done, 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 it is easier said than done। ठीक है, तो इस तरह से आपको बोलना है, क्योंकि देखो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है। अगर मैं आपको नहीं प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, आप बोलने वाले नहीं हो, मुझे पता है। इसीलिए मैं आपके लिए ना, मैं 5 टाइम या 4 टाइम में रिपीट कर रही हूँ, जिससे कि आप मेरे साथ साथ रिपीट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग बोलते हैं ना, इसके बारे में सोचना भी मत, है ना। इसके बारे में सोचना भी मत, कहीं ना कहीं ये एक तरफ से धमकी दे रहे हैं, इसके बारे में तो सोचना भी मत, गलती से भी मत सोचना। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैसे? इसके बारे में सोचना भी मत, यानी कि डोंट का यूज़ होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इधर? डोंट
इवन थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, ठीक है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना भी मत। रिपीट करो मेरे साथ, मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगी, ठीक है। इसके बारे में सोचना भी मत, 1 हो गया, ठीक है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, 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 ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, हिंदी आपको नहीं सोचना है, आप इंग्लिश ही सोचना है। और आप सोचो उस सिचुएशन में हो कि जिस तरह आप ये बात बोल रहे हो, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, वो एक्सप्रेशन, वो फीलिंग लेकर आओ, ठीक है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, ओके। तो मैं अब जब रिपीट करूँगी ना, मैं यहाँ पे 1 तो मैं इंग्लिश की लिखूँगी, इंग्लिश बोलूँगी तो यहाँ पे 1 लिखूँगी। फिर से मैं इसको रिपीट करूँगी, 2 लिखूँगी, 3। तो मेरे साथ साथ आपको रिपीट करना है, ओके। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है ना कि आप कहना भी चाह रहे हो लेकिन सामने वाले को समझाने की कोशिश करें, बट सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। बट ऐसे सिचुएशन में सोचते हैं कि यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, हाउ डू आई, ठीक है, हाउ डू आई मेक यू, नीचे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके, क्वेश्चन मार्क। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। रिपीट करो, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, 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 ठीक है। अब आपको इंग्लिश में सोचना है एंड ऐसा सिचुएशन खुद क्रिएट करो कि ऐसे सिचुएशन पे आप हो कि सामने वाला कोई है, ठीक है, और आप उसको बोल रहे हो कि हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। हिंदी आपने पहले 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, दैट्स फाइन। बट उसके बाद जब आप इसको 5 बार रिपीट करोगे ना, तो हिंदी मत सोचो, उस सिचुएशन को फील करो कि आप उस सिचुएशन में हो, तब जाके आप सीख पाओगे, ठीक है। देखो इंग्लिश सीखने के लिए ना आपको बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट चाहिए, वो माहौल चाहिए। तो ऐसे उस सिचुएशन को इमेजिन करो एंड किसी भी इंसान को पकड़ लो और सोचो कि ये इंसान है एंड कोई भी टॉपिक पे बोल रहे हो कि हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। एंड रिपीट कर करके ही आप चीज़ों को सीख पाओगे, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसको आप कैसे बोलोगे, जैसे मान लो आप सिचुएशन, आपने देखो ध्यान देना, हिंदी आपको 1 से 2 बार बोलना है या 1 से 2 ही बार बोलना, ठीक है। मैं तो यहाँ समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ, बस चीज़ों को समझना। अब इमेजिन करो, अब पहले ना इमेजिनेशन पे जाओ, ये सेंटेंस आप भूल जाओ, ये सेंटेंस आप भूल जाओ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप इमेजिन करो कि आप एक ग्रुप में बात कर रहे हो और आपको किसी ने बुलाया, ठीक है, कि अरे इधर सुनना, तो आप उस ग्रुप को बोल के जा रहे हो कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। आप उस ग्रुप को बोल रहे हो कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कोई बुला रहा है, मतलब सेंस वही बनता कि मुझे कोई बुला रहा है, मैं सुनकर आता हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो आप आपके मन में तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो उस ग्रुप को आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, तो मैनर नहीं होता ना, मैनर ये होता है कि हम बता कर जाए। तो आप उसको क्या बोलोगे कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं 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 नहीं, हिंदी नहीं बोलना, क्या बोलना है, इंग्लिश। आई एम कमिंग इन अ वाइल, ठीक है। आई एम कमिंग इन अ वाइल, 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 मैं आई एम कमिंग इन अ वाइल, ओके। नेक्स्ट है, वो मना तो नहीं कर रहा है ना, वो मना तो नहीं कर रहा है ना, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। ही इज़ नॉट denying
डिनाइंग का मतलब होता है मना करना। ही इज़ नॉट डिनाइंग इट। ओके, यहाँ पे कॉमा लगाना, इट की जगह इज़ ही। ओके, ही इज़ नॉट डिनाइंग इट, इज़ ही, वो मना तो नहीं कर रहा है ना, है ना। अभी देखो इज़ ही का मतलब होता है कि एक बार आप कंफर्म करते हो, है ना, ऐसा है ना, ठीक है ना, ऐसा वाला, ठीक है। ही इज़ नॉट डिनाइंग इट, इज़ ही, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ही इसलिए लगा है क्योंकि हम किसी लड़का को सोच रहे कि वो लड़का के बारे में बात कर रहा है, कि लड़का तो मना नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए। अगर लड़की होती तो यहाँ पे हम सी लगा देते, ठीक है, और यहाँ पे भी सी लगाते। ओके ओके, तो अब हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। यहाँ पे देखो रिपीट करना, ही इज़ नॉट डिनाइंग इट, इज़ ही इज़ नॉट डिनाइंग इट, इज़ he is not denying it, is he is not denying it, is he is not denying it, is he, ठीक है। तो इसको आप रिपीट करना। देखो चलो पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बट ये मान लो कि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, ठीक है। हाँ, बाकी यूट्यूब चैनल से वो रट्टा रटवाना भाई मेरे से नहीं होगा। मेरा काम ये है कि आपको सही तरीके से समझाना। नेक्स्ट है, आज तुमने क्या क्या किया, ठीक है। आज तुमने क्या क्या किया, तो इसको हम लिखेंगे। अब जैसे हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज तुमने क्या क्या किया, तो लिखेंगे व्हाट ऑल डिड यू डू टुडे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट ऑल डिड यू डू टुडे, व्हाट ऑल डिड यू डू टुडे, व्हाट ऑल डिड यू डू टुडे, व्हाट ऑल डिड यू डू टुडे। आज तुमने क्या क्या किया, फिर से रिपीट करो, व्हाट ऑल डिड यू डू टुडे, 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 ठीक है। इस तरह से आप रिपीट करो। हिंदी को फिर आप धीरे धीरे भूल जाना, ठीक है। हमेशा के लिए नहीं भूलना, बस इंग्लिश सीखने के लिए इस चीज़ को ध्यान रखना। हिंदी भी हमारी मातृभाषा है तो उसको ढंग से भी सीखना है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं, बट हिंदी को रिस्पेक्ट ज़्यादा करना है। ज़्यादा कम नहीं होता है, मैंने सभी को बराबर रिस्पेक्ट करना, लैंग्वेज है, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है, और क्या बोलता तो फिर। हम लोग बोलते ना, और क्या बोलता तो फिर, ये नहीं बोलता था और क्या बोलता तो फिर, वही बोलना था जो बोल दिया। और क्या बोलता तो फिर, ये सिचुएशन में निकलता है, ठीक है। तो आप सोचो, इस सिचुएशन को इमेजिन करो, और क्या बोलता तो फिर, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट एल्स, व्हाट एल्स कुड आई से देन, ठीक है। देन मतलब फिर, ठीक है। What else could I say then? What else could I say then? What else could I say then? ठीक है, What else could I say then? ओके, रिपीट करो मेरे साथ, चलो। What else could I say then? 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 ओके, What else could I say then? ओके, नेक्स्ट है, कोई बात नहीं जाने दो उसे, कोई बात नहीं जाने दो उसे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप किसी को समझाते हो कि कोई बात नहीं जाने दो उसे, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे कोई बात नहीं, यानी कि नो इशू, ठीक है, नो इशू, लेट हिम या हर गो। समझ में आ रहा है ना मेरा हैंड राइटिंग, ठीक है। नो इशू, लेट हिम गो या फिर लेट हर गो। ये हिम अगर बात कर रहे हो तो लड़का के बारे में, अगर लड़की को इंडिकेट कर रहे हो तो हर लिखना, ठीक है, और बाकी सेम होगा। नो इशू यानी कि कोई बात नहीं जाने दो उसे, लेट हिम गो या फिर लेट हर गो, ठीक है। रिपीट करो मेरे साथ, नो इशू लेट हिम गो, नो इशू लेट हर गो, ठीक है, नो इशू लेट हिम गो, नो इशू लेट हर गो, नो इशू लेट हिम गो। ओके, चलो
नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है सर्दियाँ आने वाली है। ठीक है, सर्दियाँ आने वाली है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? मतलब सर्दी को हम कैसे बोलते हैं? सर्दी को हम लोग बोलते हैं विंटर। ठीक है, आने वाली है तो इसका वे होता है बोलने का। ठीक है, विंटर इज अराउंड। ठीक है, विंटर इज अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर। ओके, विंटर इज अराउंड द कॉर्नर। सर्दियाँ आने वाली है, विंटर इज अराउंड द कॉर्नर, 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 विंटर इज अराउंड द कॉर्नर। एंड सब्सक्राइब कर लो भाई इस चैनल को। यहाँ पे देखो, क्या बनाऊँ उनके लिए। ठीक है, क्या बनाऊँ उनके लिए, तो आप इसको कैसे बोलोगे? क्या बनाऊँ? ठीक है, तो लिखोगे व्हाट शुड। शुड का मतलब यहाँ पे इसलिए हुआ कि बनाना चाहिए या क्या बनाऊँ। ठीक है, व्हाट शुड आई कुक देम। ठीक है, व्हाट शुड आई कुक देम, व्हाट शुड आई कुक देम। रिपीट करना मेरे साथ, व्हाट शुड आई कुक देम, 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 व्हाट शुड आई कुक देम। उनके लिए क्या बनाऊँ? ठीक है, या क्या बनाऊँ उनके लिए, व्हाट शुड आई कुक देम। देम से रिप्रेजेंट हुआ, उनके लिए क्या बनाऊँ, उनको मत बना देना, उनके लिए क्या बनाना चाहिए या क्या बनाऊँ। ठीक है, इसका अलग से भी एक तरीका हो सकता है, उनके लिए खाना, ठीक है, क्या बनाना चाहिए, व्हाट शुड आई कुक देम। ठीक है, दोनों का मतलब, दोनों का इंग्लिश सेम होगा, बोलने का वे चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया है और सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ और आपको ऐसा ना लगे कि हाँ आप फ्री में या ऑनलाइन ऐसे सीख रहे हो, बस मेरा मकसद है कि आपको सिखाना, तो किसी भी वे में सिखाऊँ। मैं जब आपको पढ़ाती हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैं आपको नहीं जानती, मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड वीडियो को लाइक करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो शेयर करें उनके साथ भी जिनको इंग्लिश सीखने में हेल्प हो सके। एंड कमेंट करके बताइएगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना राय हमें ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे पूरा यकीन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड अपनों का ख्याल रखिएगा।